हेलो ऑल, फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू। आज की हमारी क्लास है इम्प्रूव एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल्स सेशन 5। आज हमारी आइडेंटिटी जो लर्न करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हमने आईआईटी जेई एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, क्लास का बस इतना सा मोटो है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, if n plus 20 and n minus 21 are both perfect squares, find all natural numbers n। मतलब n प्लस 20 परफेक्ट स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है। n माइनस 21 भी परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज करो ये q का स्क्वायर है। p एंड q दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब 20 में से माइनस 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 41 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए, इट कैन बी रिटन एज पी माइनस क्यू। अब ये फैक्टराइजेशन यूज करें इनटू पी प्लस क्यू, तो 41 के दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 इंटू 41। अब देखिए, पी प्लस क्यू शुड बी मोर देन पी माइनस क्यू। प्रैक्टिकली तो हम ये लेके चलते हैं, बट मैं आपको दोनों केस सिखा देता हूं। देखो, यदि पी प्लस क्यू की वैल्यू 41 है, पी माइनस क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। या फिर यदि p प्लस क्यू 1 है, p माइनस क्यू की वैल्यू 41। दो केस है। अब देखो, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 2p इक्वल टू 42, तो p की वैल्यू क्या बनी 21। यदि p को 21 यहां पर पुट करूंगा मैं, q की वैल्यू क्या बनी 20। अब देखो, इन दोनों का अगेन ऐड करें। 2p इक्वल टू 42, p की वैल्यू 21। यदि p 21 है तो q इज माइनस 20। ठीक है। अच्छा, यदि p को मैंने 21 ले लिया है, p की वैल्यू 21 पुट करेंगे। n प्लस 20, 21 का स्क्वायर इज 441, तो n की वैल्यू बनी 421। अच्छा, यदि q को मैं 20 या माइनस 20 कुछ भी पुट कर लो यहां पर, आप ऐसे देखिए ना, n माइनस 21, 20 या माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और तब भी n की वैल्यू यहां से 421 बनी। n इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज 421। हमने सीखा है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड या आईआईटी जे के क्वेश्चंस में। देखिए, यहां पर हमने ऑब्जर्व करना था, दो फैक्टर बनाने हम लोगों ने। अब ये चीज आप लोग जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आप ज्यादा डीप में सीख जाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, सेकंड केस जहां पर इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग। सेकंड केस है, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 91 इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज करो हमने इसका m का स्क्वायर ले लिया। ये एक्चुअल आरएमओ का क्वेश्चन है। आरएमओ में लगभग 30 के आसपास मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आधा घंटा, और लगभग 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन आरएमओ में रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर, यदि यहां पर इवन नंबर होता तो मेरा काम चल जाता। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 4n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो, 4n स्क्वायर प्लस 4 इंटू 19n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 364 इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखिए, 2n होल स्क्वायर 2 इंटू 2n है ना ये, और इंटू 19। देखो, 4n इंटू 19 हो गया। अब 19 का स्क्वायर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और 19 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 364 इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। अब देखिए, ये वाली वैल्यू क्या बनी 2n प्लस 19 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। जो एक्चुअल आरएमओ था, यहां पर नेगेटिव साइन था, मैंने थोड़ा सा इसको एडिट किया है जानबूझ के। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हमारे पास क्या बना 2m होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इक्वल टू 3। 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पर दो फैक्टर अब हमें करने। दो फैक्टर क्या है, 2m माइनस 2n माइनस 19, 2m प्लस 2n प्लस 19 इक्वल टू 3 इंटू 1। अब देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यदि मेरे पास 2m प्लस 2n प्लस 19 की वैल्यू 3 है, तो 2m माइनस 2n
-19 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा केस, यदि ये वाली वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगी, ये भी तो हो सकता है ना। अब देखो, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर ले, वी हैव टू फाइंड n, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, देखो 4n प्लस 38 इक्वल टू 2, और यहां देखिए 4n प्लस 38 और यहां पर क्या बना -2। देखिए यहां पर 4n कितना बना -36, पॉसिबिलिटी नहीं है, n एक नेचुरल नंबर चाहिए, और यहां पर 4n क्या बना -40, पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज n एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं होगा जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी? n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 91 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा नो सच नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नो सच नेचुरल नंबर कैसे हुआ? बिकॉज n दोनों केस में नेगेटिव आ गया, n शुड बी पॉजिटिव। नो सच n एग्जिस्ट्स। अब थर्ड क्वेश्चन एक्चुअल आरएमओ है। फाइंड ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n स्क्वायर -19n प्लस 91 इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब देखिए यहां पर माइनस किया गया है, मैंने आपको दोनों केस इसलिए समझाए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आंसर क्यों आए और क्यों नहीं आए। ठीक है, अब अगेन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4n स्क्वायर -4 इंटू 19 इंटू n प्लस 4 इंटू 91 364 इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखिए ये क्या वैल्यू क्या बनी, 2n होल स्क्वायर -2 इंटू 2n इंटू 19, और इसमें 19 का स्क्वायर ऐड कर लिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और 19 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 364 इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है 2n माइनस 19 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2m होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2m होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 3। दो फैक्टर क्या बने देखो, 2m में से ये सब्ट्रैक्ट करो -2n प्लस 19, और 2m में ये ऐड करो 2n माइनस 19, दिस इज 1 इंटू 3। अब देखिए यहां से यदि मैं 2m प्लस 2n माइनस 19 को 3 ले लेता हूं, 2m माइनस 2n प्लस 19 1 हो जाएगा, और यदि इसको 1 ले लेता हूं तो ये 3 हो जाएगा। n कैलकुलेट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस पॉजिटिव नेगेटिव 4n माइनस 38, या तो ये वाली वैल्यू जस्ट अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 बनेगी, और यहां से -2 4n जब इधर ट्रांसपोज करेंगे 40 बनेगा, या फिर इधर 36 बनेगा। n की वैल्यू 10 एंड 9, n की यहां पर दो वैल्यू आ गई 10। देखो n को 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, n को 10 पुट करने पे प्लस यहां पर 91 और 10 इंटू 90 माइनस 190, ये डिफरेंस हमारे पास 1 बना, डिफरेंस 1 मतलब परफेक्ट स्क्वायर। और जब n को 9 पुट करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस ये 91 है, तो दिस इज 172, और 99 जा 171, तब ये डिफरेंस 1 बना, दोनों केस में परफेक्ट स्क्वायर है। अब यही क्वेश्चन जब हमने यहां पर प्लस का साइन लिया था, वहां पर जो 4n था दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गई थी यहां पर, तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आया। लेकिन यदि n को नेगेटिव लिया तो n की दो नेचुरल वैल्यू आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर जरूरी नहीं कि हर बार आंसर आए, ओलंपियाड्स में ऐसा भी हो सकता है कि आंसर आए ही ना, ये डेटा ऐसा पूछ लिया कि जहां पर सारे केस नेग्लेक्ट हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं आज, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर -14 इंटू एक्स वाई प्लस 49, आइडेंटिटी यूज की, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसको दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कैसे? एक्स वाई होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स वाई इंटू 6, मैं क्या कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से 2xy, एक 2xy को इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया, 14 था ना, 12 इधर है गया, 2 इधर चला गया, और देखो 6 का स्क्वायर 36 ऐड करते हैं, और 6 का स्क्वायर 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन गई, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्या बना ये, एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 13, और दूसरी तरफ क्या बना, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस वाई सिक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 13। यहाँ पर जो दो फैक्टर बने वो क्या बने, एक्स प्लस वाई में से एक्स वाई माइनस सिक्स सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा एक्स प्लस वाई में से हम लोगों ने एक्स वाई माइनस सिक्स एड किया 1 इंटू 13। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनी, एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, यदि ये वाली वैल्यू 13 है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस सिक्स, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और यदि ये वाली वैल्यू 1 है तो ये 13 हो जाएगी। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे कैंसल, 2 टाइम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये 7 हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 7। देखो एक्स प्लस वाई को 7 पुट करो यहां पर, 7 प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 13, तो एक्स वाई की वैल्यू 12, और जब हम यहां पर पुट करेंगे 7 प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 1 है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू देखो 0, ये 1 था 0। देखो दो नंबर का सम हमारे पास 7 है और दो नंबर का प्रोडक्ट 12 है, तो नंबर क्या हो सकते हैं 3 4 4 3, दो पॉसिबिलिटी है। और दो नंबर का सम 7 है और प्रोडक्ट 0, 7 0 0 7। तो यहां पर हमारे पास चार सॉल्यूशन बने, ऑल जो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन है वो क्या बने, 0 7 7 0 3 4 4 0। कोई भी सॉल्यूशन यहां पर पुट करो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन हमारे पास क्या बने 7। आज के दो होमवर्क क्वेश्चन हैं, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 21 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, इफ x एंड y आर रैशनल नंबर्स, y की वैल्यू है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 101, फाइंड 2020y। ये दो होमवर्क क्वेश्चन है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्लास 7 8 9 10 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेईई, तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को IOQM RMO मैथमेटिक्स ओलंपियाड और IIT जेईई के जो मॉक पेपर हैं ये प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ फॉर पब्लिक सर्विस, और इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन, हमारे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।